तो आज नया टॉपिक है आपका एवरेज। लोगों शुरू से सबसे शुरुआत का चैप्टर है इसका औसत। ऐसा नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, फिर तो वो है, ठीक है ठीक है। लेकिन अब तो यहाँ से क्या है आपका औसत। पीछे भी पढ़ा था आपने भी, कल पढ़ के आए हो, समांतर माध्य वगैरह पढ़े नहीं पढ़े, उसी टाइप का वो आपका औसत है जी आपका। अभी नोट नहीं करना, देखो पहले। अब सबसे पहले औसत है क्या जी, समझो आप लोग। जैसे मान लो औसत का एक फॉर्मूला होता है औसत का, देखो पहले तो फॉर्मूला लिखो इसका। औसत बराबर पदों का योग बटे आपका होता है पदों की संख्या। जी आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आपका पूरा चैप्टर लग जाना है आपका। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसमें जैसे हम आपसे बोलते हैं, जैसे आपकी किसी के नंबर आए 50, 50 नंबर आए मान लो, और इसके आए 45, और किसी के आए 60। किसी सब्जेक्ट में मान ली, एक सब्जेक्ट में किसी के नंबर 50 आ रहे, किसी के 45 आ रहे, मतलब किसी सब्जेक्ट में आ रहा है 60, किसी में मान लो आपके कितने आ रहे हैं इसमें, लो इसमें आ रहा है 15, 15 ना मान लो, 55 मान लो, ठीक है, 55, ठीक है। अगर नंबर आए 50, इसके नंबर आए 45, किसी सब्जेक्ट में इसमें आए 60 नंबर, इसमें आए 55 नंबर। अब आपसे पूछिए यार औसतन कितने नंबर पड़े हमें, कहते नहीं कि औसतन, जैसे किसी बॉल मैच ऐच होता है, एक ओवर में कितने रन बनाए, जैसे एक ओवर में बनाता है कोई 10 रन बनाता है, एक ओवर में कोई बनाता है कितने रन, 15 रन, एक ओवर में फिर बनाता है अगले ओवर में कितने रन बनाता है, 20 रन। अब यहां से पूछ लिया है तो औसतन कितना पड़ा इन तीनों में। औसतन मतलब ऐसा है तो तीनों तीनों को नंबर समान समान में दे दे। जैसे मान लो इसको जोड़ो, 20 10, 30, 30 15, 45, 45 में किससे भाग देना है, 3 से। अगर 45 में आपने 3 से भाग दिया तो 3 से भाग दिया कितना आया, 15। 15 औसत मतलब इसका औसत माना जाता है सबको बराबर बराबर, कितना एवरेज चला है। एक ओवर में 15 रन इसलिए लिए, एक ओवर में इसने 15 रन इसलिए भी 15 रन लिए, तो ये एवरेज बताओ। हाँ, नीचे अगर एक संख्या होती तो 4 से भाग देते, नंबर समझो इसमें। पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत निकालना है, पद कितने हैं, अगर इसमें हम निकालना चाहे इस वाले का औसत निकालना है हमें, इसका औसत, तो देखो कैसे निकालते हैं इसका औसत। औसत निकालने के लिए कितने पद है, 1 2 3 और 4। तो औसत निकालना है तो पदों का योग, तो सबसे पहले हमें यहाँ पदों का योग, पदों का योग है 50 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 55, ठीक है। तो पदों का योग हो गया बटे पदों की संख्या। कितने कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4, तो बटे में क्या रखना है आपको, 4। अब आपको सॉल्व करना है इसको, इसको जोड़ दो, 50 और 60 कितना हो जाएगा, 110। 110 अगर इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 100। 110 और 100 कितना हो जाएगा, 210। 210 में किसका भाग, 4 का भाग दे देंगे आप। 4 का भाग दोगे तो कितने भाग में जाएगा समझे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, बचा कितना, 4 पंचे 20, 52.5। अब आपका है कि हम आप 52 पॉइंट क्या निकला इसका एवरेज। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मतलब जो पद दिए गए, मान लो 50 दिया, 45 दिया, 60 दिया, 55 दिया, इनको उठा इनको जोड़ दिए सबको, बटे में जितनी संख्या पदों की संख्या 1 2 3 और 4, बटे में भाग दे देना है किससे, 4 से, ठीक। तो घुमा दिया जाए। आप लोग सब लोग जितना तो जानते हो, अगर बराबर लगा है, बराबर में अगर ऐसा कर दिया जाए इसके बटे में क्या लगा लिया जाए, एक लगा लिया जाए, और इसको क्रॉस बराबर लगा रहता है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता नहीं होता इसका। जब भी बराबर लगाओ तब भी आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई। आप तो इसमें पदों का योग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसमें पदों का योग का फॉर्मूला, पदों का योग के लिए आप कहोगे औसत का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। औसत में किसका मल्टीप्लाई, पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, तो औसत गुणे पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक। एक फॉर्मूला ये बन गया। देखो मेन फॉर्मूला ये है, इसी से फॉर्मूला ये निकाल आएगा, इसी से एक फॉर्मूला और निकाल आएगा, वो कौन सा निकलेगा। अब आप कहोगे पदों की, तो पदों की संख्या के लिए क्या करोगे आप, पदों की संख्या बराबर क्या लगेगा, पदों का योग
बटे औसत। क्यों हुआ ऐसा? देखो, अब हम पदों का योग, पदों की संख्या को कहाँ ले रहे हैं, हम ऊपर ले रहे हैं, बटे में कहाँ चला जाएगा, औसत। तो आपका एक फॉर्मूला ये बन गया। बाकी ये फॉर्मूला तो आपका है, ये पदों का योग बराबर पदों का योग है। अगर यहाँ पर रखना तो इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो औसत गुणे पदों की संख्या। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला ये बना, 3 फॉर्मूला बन गए हैं। इसको नोट करो। से एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने कितने रन बनाए, 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गए। ऑल आउट का मतलब होता है जितने भी खिलाड़ी है वो सब क्या हो गए, आउट हो गए। मतलब इसमें क्या, प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए क्या निकालना है इसमें, औसत। तो आपको औसत रन निकालना है, तो औसत बराबर फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है, औसत बराबर यहां पे लिखोगे, अगर रन की बात हो तो कुल रन बटे, यहां पे करेंगे कुल रन बटे खिलाड़ियों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पे आपके खिलाड़ियों की संख्या लिख लोगे आप। अब यहाँ पे देखें, अगर रन अलग अलग दिए होते तो आपको क्या करते, जोड़ते। अब यहाँ पे साथ में उसने क्या दिए थे, 215 रन दे दिए टोटल की, 215 रन बनाया उसने, तो कुल रन कितने हैं, 215। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज अपने मन से सोचनी पड़ेगी, यहाँ पे प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन बना। अब यहाँ पे जो क्रिकेट है, क्रिकेट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रिकेट। अब क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं जी, आपको सोचना खुद से पड़ेगा। कितने प्लेयर की टीम होती है, 11 की होती है। क्रिकेट में प्लेयर कितने होते हैं, 11। तो बस इसमें क्या करोगे आप, खिलाड़ियों की संख्या कितनी रही होगी, 215 रन बनाए कितने खिलाड़ियों ने, 11 खिलाड़ियों ने तो बनाए होंगे ना, तो 11 खिलाड़ियों ने। अब आपको बताइए औसत कितना पड़ गया, कि मतलब प्रत्येक खिलाड़ी ने कितने कितने रन बनाए। तो 11 में इसमें क्या करोगे आप, 11 का भाग दे दोगे किसमें, 215 में, भाग देके सॉल्व कर लोगे तो इसमें आएगा समथिंग, दिलो भाग 11 एकम 11 बचेगा कितना आपका, 10, 11 9 99, 11 99 आपका कितना बच रहा है, यहाँ से 6 बच रहा है। अब यहाँ से कितना आएगा, 11 बचे 55, बस यहाँ पे आप नहीं लिख लो, 19.5 की समथिंग समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये आपको औसत हो जाएगा 19। एक सप्त परीक्षा हो रही है, उसमें तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, जीके और गणित, जैसे आप लोग पेपर देते हैं उसमें सब्जेक्ट रहते हैं, सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब तमिल में अब एक चीज और इसमें देखा, जो पहले लिखा है वही इसके नंबर लिखे हैं, ठीक है जी, 72। तमिल में कितने नंबर उसने पाए, 72। अंग्रेजी में कितने पाए उसने, 70। विज्ञान में कितने पाए, 80। और जीके में कितने पाए उसने, 90। और जो गणित में आए वो नंबर कितने आए, एक्स। वो एक्स नहीं बताया आपसे, ठीक। यदि सत्य परीक्षा में उसके औसत अंक, औसत कितना नहीं बता दिया उसने, 80। तो गणित में रूबी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो गणित में रूबी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो मतलब इसी एक्स का निकालना है, आपको मान निकालना है। तो आप लिखोगे औसत बराबर कुल पद बटे कुल संख्या। लिख लो जैसा लिख लो, देखो आप हर बार लिखना भी नहीं है आपको जैसा। आप यहाँ पे देखो, नंबर कुल पद, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, योग लिख लो। अब यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे नंबर, पहले 72 नंबर आए, प्लस दूसरे में कितने नंबर आए, 70, तीसरे में 80, चौथे में आपके इसके 90, प्लस कितने नंबर है इसके मैथ में, एक्स बटे एक्स है तो एक्स भी जोड़ेंगे आप। और कितने कुल सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, किससे भाग दोगे, 5 से। बराबर औसत कितना दिया है इसे क्वेश्चन में, औसत, औसत अंक भी तो दे दिए, कितने दिए, 80। तो औसत की जगह पे हमने क्या लिख लिया, औसत को। इसको सॉल्व करो, 8 पन 40 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 400। बराबर इसको जोड़ो, यहाँ पे आ जाएगा 8 7 15, 15 9 24, 240, 240 और 70 जोड़ोगे कितना आएगा, 240 और 70 जोड़ोगे आप 312, 312 बटे 5 प्लस एक्स, एक्स, हाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया आपने, तब तो 400 बना था। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब एक्स का मान निकालना है आपको। अब भी 400, अब भी जो यहाँ पे 312 उसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, इस तरफ ले जाओगे, ये किस में जाएगा, जो प्लस का है इसमें आएगा, इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 300 बराबर एक्स का एक्स ही रहेगा, क्योंकि बराबर उस तरफ है। इनको घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 88। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, रमन का 5 दिनों का औसत व्यय कितना है, कितने दिन कह रहा है उसमें, 5 दिनों का औसत व्यय कितना दे रहा है उसमें, 130। आपने लिखा औसत कितना है, 130 बराबर
पदों का योग, पदों का योग के लिए कितने, 4 दिनों का क्रमशः कितना दे रहा, 100 बनाया इसने, प्लस 125 प्लस 85 प्लस 160। अब उसने क्या पूछा, 5वें दिन का औसत व्यय। इसमें कितने दिन का दिया औसत व्यय, 4 दिनों का दिया केवल, 1 2 3 और 4। 5वें दिन का हम अपने मन से मान लेंगे क्या है, प्लस एक्स बटे कितने दिन का है जी, 1 2 3 4 और 5 बटे क्या करना है 5। 5 गुणे 3 का 5 गुणे 130 करोगे 53, 650 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको जोड़ो, 85 और 80 जोड़ो कितना है, 210, 310। ठीक है, 310। अब आपको 310 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना जोड़ोगे आप, कितना ना 470 बटे कितना आएगा, प्लस एक्स बटे 5। ठीक है, 5 फिर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, फिर वही काम करना है, 670 माइनस कितना करोगे, 400, 650 माइनस 470 बराबर एक्स आ जाएगा आपका। इसमें से घटाओ कितना आ जाएगा आपका, इसमें से घटाओगे 0, 15 में 7 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 180 जी, आपका आंसर हो जाएगा। यदि क्रमिक संख्या हो, मतलब क्रमिक संख्या का मतलब होता है यदि क्रमिक संख्या का अंतर समान, यदि क्रमिक संख्या हो मतलब क्रम से संख्या हो, क्रम से संख्या होगी तो उनके अंतर भी क्या रहेंगे आपके, समान रहेंगे। जैसे हमने मान लो, जैसे ये लिखी हमने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा और 10 लिखा। ठीक है, लिख दिया आपने जो इतने नंबर, तो जी कैसे है, क्रम से संख्याएं हैं। क्रम का मतलब ऐसा है, इनमें कितने का अंतर, 2 का अंतर, इनमें कितने का अंतर, इनमें अंतर कितने का, 2 का, इनमें भी अंतर कितने का है। जब भी अंतर क्या हो, जब भी अंतर समान हो, जब भी अंतर समान हो, तो औसत निकालने के लिए आपको करना है औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे कितना करोगे आप, बटे 2। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा नया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अगर औसत निकालना, देखो मान लो हमें औसत निकालना है, इसका प्रथम पद कितना है, इनका अगर हम पूछे औसत कितना रहेगा, 2 4 6 8 और 10 का औसत। तो औसत आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उठाओगे प्रथम पद कितना है 2, प्लस अंतिम पद कितना है 10, बटे क्या करोगे 2, तो कितना आएगा 12 बटे 2, 2 से कितना काटोगे 6। औसत कितना निकलेगा इनका 6, एवरेज कितना निकला 6। और आपको बाकी अगर ऐसा याद नहीं रखते हो, वैसे अगर लगाओगे तो वैसा औसत कैसा पढ़ा था आपने, औसत बराबर कुल पद, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग करो, 10 और 8 18, 18 से कितना हो जाएगा 24, 24 4 28, 28 और 2 30, सबको जोड़ो 30। कितने पद हैं 1 2 3 4 और 5, 5 से भाग दो कितना आएगा 6। आपको जो तरीका सही लगे, चाहे ये लगाओ चाहे वो लगाओ, सिंपल तरीका यही सही रहेगा। जब भी क्रमिक संख्या हो, अंतर कितने का रहे आपको समान रहे, तो आप यही लगाना प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, क्योंकि जोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अभी तो छोटा सिंपल लिखा था, मान लो लिखा हो तो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, थोड़ी जोड़ते रहोगे, 1 से 100 तक की संख्या थोड़ी जोड़ोगे, तो क्या करना है, प्राकृतिक संख्या रहेंगी 1 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी 100 तक का, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो आपको कितने निकलेगा, यहाँ पे आपको निकल आएगा 6। ठीक, इस तरीके से इसको नोट कर लो। और फिर क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये समझो, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक जाती है अनंत तक, अनंत तक जाएंगे प्राकृतिक संख्या को, तो 100 तक लिखा है वहां पे, 100 तक नहीं होती, 100 के बाद गिनती नहीं होती, कैसे बताओ, 1 से 1 होती है, 1 से 2 होती, सब होता है। तो कहां से प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से अनंत तक। और जो यहीं पे आता है पूर्ण संख्या है, इसमें अंतर लिख लेना आप दोनों लोग, पूर्ण संख्याएं। अब इसका नाम, अब इसमें बताओ, ये प्राकृतिक संख्या है और ये पूर्ण संख्या, अगर कोई अंतर पूछ ले तो क्या कहोगे इनमें अंतर। पूर्ण संख्या जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक जाती है, ये भी अनंत। अंतर कितना है केवल इसमें 0 का। पूर्ण नाम ही लिखा है पूर्ण, पूर्ण मतलब सबको उठा लो, पूरी 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 मतलब क्या है, 0 भी उठाओ इसमें। और यहाँ पे प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक अनंत तक। अब इसने क्या कहा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक आपको जाना है 100 तक, कही उसने प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या हो, तो कहां तक जाओगे 100।
अब एक चीज देखो, आप हमने अगर इसको औसत निकालना बताया है आपको, औसत, तो आप इसके अंतर देखो, इनमें अंतर कितने का है, एक, इनमें अंतर कितने का है, एक, इनमें अंतर कितने का है, एक, इनमें अंतर कितने का रहेगा, एक। आगे हमेशा अंतर एक का रहेगा, क्रम से लिखना है आपको, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखोगे 100 तक, अंतर समान रहेगा। जब भी अंतर समान होता है क्रमिक संख्याओं का औसत, तो क्या कहते हैं, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। 1 + 100 कर लो, बटे क्या करोगे, कितने पद लिखे ऊपर, 2/2 लिख दो, कितना आएगा, 101/2, कितना आएगा, 50.5 जी, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। वाला क्वेश्चन इसका, इसमें कह रहा पहली 40 प्राप्त संख्याओं का माध्य निकालना है। हमने आपको एक चीज और बता दी थी, पीछे पढ़े हो अभी आप, माध्य को ही हम बोलते हैं समांतर माध्य बोल देते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, औसत। ये ना सोच रहे माध्य लिख के आ गया, लिख लेना इसी को, चाहे आप ऊपर जहां पर आपने चैप्टर लिखा स्टार्ट किया है वहीं पे लिख लेना, आप इसको ब्रैकेट में बनाना, माध्य लिख लेना, उसी को माध्य बोलते हैं, इसी को औसत बोलते हैं। ठीक, अब देखो, तो पहली 40 प्राप्त संख्या, पहली से स्टार्ट प्राप्त संख्या कहां, तो कहां से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक जाएंगी, कहां तक लिखना है आपको, 40 तक। तो अब आपने देखा इनमें अंतर कितने का है, एक, इनमें अंतर कितने का है, एक। जब भी अंतर समान होता है तो हम क्या लगा देते हैं, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद कितना है, 1 प्लस 40/2, कितना आ जाएगा यहाँ से, 41/2, तो यहाँ पे लिखोगे 20.5 जी, आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कोई को अगर दिक्कत है, सुनो, तो 2 का भाग 2 ऐसा 41 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, काटो इसको, फिर बचा कितना है, 1, फिर नहीं जा रहा है, 1 में भाग नहीं जाएगा, तो क्या रहेगा, 0 लगाओगे, फिर क्या करोगे, 10, 1 अपने मन से 0 लगाओगे, फिर 2 पंचे 10, भाग देना सीख लो, नहीं अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती हो, ठीक है, तो भाग ऐसे ही देना है आपको। अगर अब देखो जी बाद में बनेगा जी, आपको सीधे सीधे लिखते हुए, पहले ऐसा भाग दो, ट्राई करो, ऐसा ऐसे कर करके आप वहां तक पहुंच जाओगे। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन समझो, इसको बढ़िया क्वेश्चन है आपका जी। 100 से 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना, कहां से, 100 से और 200 के बीच में। लेकिन इसने 100 से 200 के बीच उसने क्या कहा, जो 13 से विभाज्य हो, 13 का पहाड़ा आता हो तो ठीक, नहीं आता हो तो करके मल्टीप्लाई कर करके चेक करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 13 पना 65, 55, 78, 37, 91, 91 लेंगे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना, क्योंकि उसने कहा 100 से 200 के बीच में, 91 तो 100 से कम होता है, और 83 104, पहली संख्या क्या मिली आपको, 104, ठीक, पहली संख्या मिल जाएगी 104, तो आप क्या करोगे, 160 स्टार्ट करोगे, 100 से 200 के बीच की कह रहा, तो पहली संख्या 104, दूसरी संख्या कितनी आएगी, 170, 13 नंबर 117, ऐसी संख्या लिखना नहीं है आप, और पहुंचो डॉट डॉट करके कहां तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है आपको, 200 तक। तो अब आपको देखना है, जो 200 से 200 जो लिखा है, इसमें 13 से विभाज्य कौन सी संख्या, 200 के आसपास। अगर 13 में, अब यहाँ भाग दो, 13 में किसका भाग देंगे, 200 का, कितना आएगा, 13 एकम 13, बचा कितना यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, 13 पना 65, 5, कितना बचा यहाँ से 5। अब आपका से क्या बचा है जी, शेषफल बचा है जी 5। अब इस शेषफल जो 5 बच रहा है आपको, इसी शेषफल को 200 में से 5 कम कर दो, ये 5, या तो देखो अगर 200 में से 5 कम कर दोगे तुम, तो वो क्या हो जाए 195, 100, अगर 5 शेषफल ना बचता तो क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाता ना 195। अगर यहाँ पे 195 हो तो बताओ फिर शेषफल बचता 5, नहीं बचता ना, तो क्या लिखेंगे हम 195, लास्ट संख्या क्या होगी यहाँ पे 195, ठीक है। बेटा पंखा बंद कर लो यार पीछे के, अब वो डाला था मेरा, तो बैटरी खराब हो गई, पीछे का पंखा बंद करो दोनों, लोड नहीं ले पा रहा है वो, ठीक है। तो आपने क्या किया, 104, 117 और लास्ट का अंक कितना है 195, कोई दिक्कत 195 लिखने में, पर जब भी ऐसी संख्या है बड़ा से बड़ा है तो भाग दे लो हर साइड में, जो शेषफल बचे उसको उसमें संख्या में से घटा, 200 में से अगर घटाओ, आप तुम चेक करो 195 कटता है कि नहीं कटता है, इसको भी चेक कर लो, कटेगा बिल्कुल कटेगा। 13 एकम बचे कितना यहाँ से 6, 13 पना 65, पूरा पूरा कट गया, किससे 13 से विभाज्य है, कितने बार में 15 बार में, तो उससे कोई लेना देना नहीं अपन को, कितने बार में है। अब बताओ जो हमने लिखे हैं बीच की संख्या होंगी सब 13 से विभाज्य होंगी ना, 13 से कटती हुई, जैसे हमने 104 लिखा, फिर क्या लिखा 117 लिखा, अगली संख्या क्या है 103
30, अगली संख्या क्या आएगी 143। तो सब में कितने कितने का अंतर है, 13 का अंतर है, 13 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अंतर भी कितने का 13। तो मतलब अंतर क्या है इन दोनों में, समान है। जब भी अंतर समान होता है तो हम क्या लगाते हैं, औसत बराबर। प्रथम पद कितना है 104 प्लस अंतिम पद कितना है 100, कितने पद है ऊपर 2 है तो बटे से 2 से भाग दे, तो जोड़ लो सॉल्व कर लो। इसमें 5 4 9 और यहाँ पे 9 और 299 बटे 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना है 149.5, जी आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको लगानी है। जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा सभी 1 अंक और 2 अंक और तथा 3 अंक वाली प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है। सभी 1 अंक, सबसे छोटी 1 अंक वाली संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो आपने लिखा 1 से कहां तक होती है 109 तक तो होती है, होती नहीं होती 109 तक 1 अंक वाली संख्या है। और तो कोई में 1 अंक होते नहीं है, 109 तक में 1 अंक होते हैं। आगे 2 अंक वाली संख्या कहां से स्टार्ट हो जाती है, आप कहोगे 10 से कहां तक होती है 99 तक होती है। तो 2 अंक वाली संख्या हो गई आपकी 99 तक, ठीक है। और 3 अंक वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है 100 से स्टार्ट हो जाती है। 100 में भी तो 3 अंक होते हैं आपके, किसमें हो जाती है 100 में, 100 से कहां तक होते 3 अंक 999 तक होते 3 अंक, तो 3 अंक। अब आप यहाँ पे देखो तो इनका क्या कहा उसने, औसत बताइए। प्राकृतिक संख्या लिखिए तो 1 से क्रम से स्टार्ट है, वो तो क्रम से जा रही होंगी। अब तुमने देखा 1 से 9 भी है, 9 के बाद 10 भी आ गया, 10 के बाद आपका 11 12 सब आ गए, फिर 99 तक, 99 के बाद आपका 100 भी आया है। कोई भी संख्या छूटी है यहाँ पे, कोई भी नहीं छूटा था यहाँ पे। तो मतलब वही हुआ 1 से कहां तक डॉट डॉट करके लिख सकते हैं हम 999 तक लिख सकते हैं इसको हम 1 से 99 तक। बताओ अगर कोई संख्या छूट रही होती तो बात अलग, छूट तो कोई संख्या नहीं रही ना यहाँ से। 1 से 9, यहाँ से 100 से 10, 1 से 9 हो गए 10 से 99। तो यहाँ पे आपको कितना लिखा, 1 लिखोगे 2 लिखोगे 3 लिखोगे, ऐसी संख्या बनेगी प्राकृतिक संख्या। इनमें अंतर कितने का होकर जाएगा हमेशा, 1 अंतर होकर 1 का जाएगा। इनके बीच में भी अंतर कितने का 1 का, इनके बीच में अंतर कितने का है 1 का, तो हमेशा अंतर कितने का जाएगा 1 का। जब भी अंतर समान हो तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं आप, औसत निकालने के लिए अंतिम पद चाहे प्रथम पद चाहे ऐसे लिख लो बटे 2, कितना आएगा 1000 बटे 2 कितना आएगा यहाँ से 500, औसत कितना हो जाएगा यहाँ से 500। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर 50 निकल के आएगा। तो आपका एक अंक लिखोगे, 1 अंक कहाँ है 1 से 9, वही आप लिखना है। अब यहाँ पे कितने अंक तक पूछा उसने 2 अंकों तक, 2 अंक कहाँ तक 2 अंकों वाली, यहाँ पे एक संख्या एक आएगी आपकी, और वहां पे 2 अंक वाली संख्या कौन सी होती है लास्ट वाली 99, 99 100 में कितने का भाग 2 का भाग, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 निकाल लोगे। तीसरा देखो अब इसमें कह रहा है 7 क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या में होता है क्रम की, बिल्कुल क्रम से चले आपके। क्रमागत संख्या का औसत कितना है 20 हो, तो इन संख्या में सबसे बड़ी संख्या निकाली। इनका क्या कह रहा है औसत। तो सबसे पहले अगर औसत इनका कितना है 20, ठीक है समझना इसको, औसत कितना है इनका 20, तो 20 कितनी संख्या है 7 है। तो अगर 20 यहाँ पे, तो अब बताओ 3 यहाँ पे लिखी होंगी, औसत तो बीच का रहता है ना, औसत जो होता वो किसका होता बीच वाला नंबर होता। 3 संख्या यहाँ लिखी होगी, 3 संख्याएं यहाँ लिखी होंगी, और 3 यहाँ लिखी होंगी, 3 यहाँ लिखी होंगी, 3 3 6, और एक बीच की संख्या कितनी हो जाएंगी 7। तो उसने क्या करा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 20। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, तो अगर देखो 20 क्या है इनका औसत है, औसत हमेशा बीच वाली संख्या ही होती है, याद रख लो ये बात। और औसत हो गया जी। अब क्रमागत संख्या मीन्स होता है क्रम से, तो एक 20 के पीछे कैसा आएगा 19, 19 के पीछे कितना रहेगा 18, 18 के पीछे 70, कितनी संख्या है 3 यहाँ और 3, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22 के बाद 23, 3 का औसत कितना रहेगा, सबसे बड़ी संख्या पूछा उसने, सबसे बड़ी संख्या कौन सी रहेगी 23, आंसर कितना आ जाएगा इसका 23। क्लियर। जब भी ऐसा कहे आपसे, और देखो अगर x में मान के करोगे अगर आप, तो 7 क्रमागत संख्या है तो आपको 7 क्रमागत संख्या मानना पड़ेगा। फिर आपको एक x मानोगे, सबसे बेस्ट तरीका यही, फिर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, यहाँ पे मान अगर मान के कर रहे हो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये बन गई आपकी 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको जोड़ के बटे कितनी संख्या है 7। देखो ऐसा करना चाहो तो ऐसा, अगर इसको एवरेज निकालोगे
एवरेज निकालने के लिए एवरेज कितना दे रहा है इसमें 20। अगर 20 एवरेज दिया है और इन सबको जोड़ोगे x-3 प्लस x-2 प्लस x-1 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 बटे कितना है 7। ठीक, तो यहां से देखो कोई कट रहा है 3 2 और 1, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, बचा क्या है 1। ये सब एक्स में जितने भी हैं सब प्लस वाले हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6 और 1 7, 7x बटे 7। ठीक, 7x बटे 7 बराबर कितना लिखा 20। अब यहां से आपका 7 से 7 कट जाएगा, x बराबर कितना लिख लेगा 20। अगर आपने मान के चले थे आप इसको x, ये क्या लिखा था 20, 20 के बाद 21 22 और जे 23, सबसे बड़ी संख्या 23 और सबसे छोटी संख्या क्या आएगी 20 में से 3 घटाओगे, x का मान निकल आया 20, इसकी जगह पे 20 माइनस 3 कितना निकल आएगा 17। ये दूसरा तरीका है आपका, लेकिन लगाना आपको कौन सा तरीका है, पहला ही तरीका लगाना है आपको, पहले बता दी। कहीं कहीं रिजल्ट कहीं कहीं ये काम करना पड़ता है आपको, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर जगह लग जाए वो। आपके लग जाए कहीं, अगर वो कह देता वर्गों का योग कहेगा तो आपको जिस तरीका लगाना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसको समझो। औसत क्या होता हमेशा क्या होती है बीच की संख्या होती है। कब होती है जब विषम संख्याएं हो। कितने टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7। तो 7 है तो इनका औसत कितना रहेगा इनका 20, 20 औसत है तो 20, 3 संख्या यहाँ छोड़ दो, 3 संख्या वहां छोड़ दो। अगर 3 संख्या क्रमागत कहा ना, क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से, 20 के पहले कौन सी 19, 19 के पहले 18, 18 के पहले 17, बस क्रम से लिख देना है आपको।